दोस्तों अब तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है और 69वां दिन है हमारे इस सफ़र का। ये सावा बाज़ार है जहाँ पे हम रात रहे और मरकज़ी जामिया मस्जिद है यहाँ पे। ये बुज़ुर्ग हैं, इनका तारुफ़ माज़रत नाम है मीर नवाज़ खान। तो इन्हें अपनी जदोजहद नाल इत्थे एक सेटअप बनाया जिस तू इत्थे ने बच्चे और इत्थे ने लोग मुस्तफ़ीद होने। तो असां अपना फ़र्ज़ समझिया कि इस जगह की थोड़ा जा मायना करा इन्हें नाल ये असांगी खुद दसन। ये खुद हमें बताएंगे कि इसके बारे में। जी जी जनाब, आप बता रहे थे ये इफ्तारात के लिए भी नमाज की जगह बनाई है। ये मस्जिद है जामिया मस्जिद। 2012 में मैं टेलीफोन के महकमे से रिटायर होने के बाद ये सेटअप मैंने बनाया। नीचे मस्तूरात के लिए नमाज की जगह है जी, ऊपर मुसाफिरों के लिए। सही। तो यहाँ इसके साथ एक छोटा सा स्कूल है और इसके साथ एक मदरसा रखा हुआ है हमने जहाँ नाजरा पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, और कारी साहब रखे हुए हम जो एक साथी है। कितने बच्चे पढ़ते हैं? तकरीबन 19 बच्चे पढ़ते हैं जो 5वीं क्लास से नीचे है। अच्छा ठीक है। और वो ज़ाहिर है इसी इलाके के बच्चे? हाँ, इसी इलाके के। 7:30 से 9 बजे तक वो मदरसे में पढ़ते हैं। 9 बजे के बाद वो स्कूल में जा उस्तानियाँ 2 उस्तानियाँ रखी हुई है हमने। अच्छा अच्छा, वो फिर स्कूल में चले जाते हैं। सही। 1:30 पौने 2 बजे वो छुट्टी कर जाते हैं। ज़ोर की नमाज के बाद छुट्टी हो जाती है। फिर असर से मगरिब फिर 1 घंटा फिर कारी साहब उनको पढ़ाते हैं नाजरा। सही। तो इस तरह हमारा ये सिलसिला चल रहा है 2012 से लेकर आज 2024 है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके दरमियान में हमारा मदरसा चल रहा था कारियात का, जिसमें 14 बच्चियाँ थी। आलमा का कोर्स करके यहाँ से फारिग हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ स्कूलों में मदारस के अंदर वो पढ़ा भी रही है, जिससे ख़ानदानों के ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इससे। सही। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सब जितना भी कुछ किया हुआ है मैंने अपनी मदद आपके तहत किया। यहाँ पे कोई चंदा या कोई किसी से कोई चीज़ लेन देन का मामला नहीं है और बच्चों को हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। सही, क्या ही बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये मेरा ये मेन रोड है जो पतन से आ रही है और वो रास्ता पतन से आ रहा है और ये जा रहा है पलंदरी की तरफ। सही, ज़बरदस्त। कमांडर साहब भी मौजूद हैं, साजिद निसार साहब भी मौजूद हैं और कुत्ती भी मौजूद है। दोस्तों हम निकल पड़े हैं और कारी साहब पीछे हैं, साजिद साहब इधर हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह पाक सोंगी मज़ीद हिम्मत हौसला है। शुक्रिया। सबा बाज़ार को छोड़कर आगे निकल रहे। 9:20 को निकले हैं आज 69वें दिन और यूँ तारीख़ के एतबार से आज जुमरात 3 अक्टूबर है 2024। 7 किलोमीटर का सफ़र है गालिबन पतन तक और 2-1 घंटे वहाँ पे गुजारने हैं। रात को सफ़र करना और रोशनी में सफ़र करने में बहुत फ़र्क है। जी 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 तनवीर साहब हैं, ये पाकिस्तान और कश्मीर का जो एरिया है ये बॉर्डर लाइन है। ये तो दरिया ही है जी, मगर जो रास्ते पहले आर्जी तौर पे जो पहले थे यहाँ पे, ये आटे की मिल है जी। इस आटे की मिल के साथ एक आप कदीम जो है वो गुज़रगाह थी यहाँ पे पैदल चलने के लिए। और यहाँ पे उस वक्त गधे वगैरह होते थे और इंसान जहाँ से ये सामान जो है वो लेकर वहाँ से आते थे और इस रास्तों से गुज़रते हुए फिर हम अपनी तरफ आते थे। और ये वो सामने जो सारी जगह हैं, यहाँ पे आगे के मुंडों का कस जो है वो कहा जाता है उस जगह को। वहाँ पे हमारे जो राहगीर वहाँ से आते थे अपना साजो सामान लेकर, अगर रात की तारीकी में अंधेरा पड़ जाए या कुछ हो जाए तो वहाँ पे उनकी गर्दनें उतार दी जाती थी और इसी तरह उनको साजो सामान जो है वो ले लिया जाता था। तो ये मैंने कहा कि तनवीर साहब आप इसको यहाँ पे कैप्चर कर लें। और ये एक छोटा नाला जो है इसके अंदर बह रहा है, ये दरिया के साथ बह जाएगा। और इसी तरह ये जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है ये भी आप देख रहे होंगे, इसके टावर भी यहाँ पे मौजूद हैं।
और इसी तरह ये जो नीचे वाली रोड है ये नई रोड है, ये पुरानी नहीं है। सही। पुरानी तो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे है जी। और ये फिर नई रोड एक निकाली गई थी और उसके बाद अब हमने यहाँ से पतन जाएंगे जी। और पतन से फिर हम यहाँ पे इस छोटी वाली नीचे वाली रोड से होते हुए हमें मंग की तरफ रवाना होंगे। सही और है। मंग जो है वो ये सामने मैं आपको बता दूँ जूमिंग करके हाँ कि वो सामने आप हैं ये जो आबादी देख रहे होंगे, हाँ यहाँ पे ये मंग है और ये सारा रास्ता जो है वो चढ़ाई है। हाँ और इस चढ़ाई को हम सर करते हुए वो मंग के मस्जिद जो है वो मीनार आप देख रहे होंगे, उसको जूमिंग करेंगे तो वो नज़र आ जाएगा। सही। ये मंग का मकाम है और इसी के साथ पीछे जाकर जसा पीर, नवाब अब जसा पीर की जी। जो है वो मकबरा वहाँ पे मौजूद है और वहाँ तक हमने जाना है। फिर इससे बैक साइड पे जो आखिरी ये चट्टान है इसकी बैक साइड के ऊपर जाकर तो हमें नक्का बाज़ार आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत सही। शुक्रिया। ज़बरदस्त। तो दोस्तों याद दिलाते चलो, नीचे आपको दरिया नज़र आ रहा है इस फ्लावर मिल के पीछे और सामने का जो इलाका आपको नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान का इलाका है। ठीक है, समझ लें कि इंटरनेशनल बॉर्डर इसी जगह पर है। जी दोस्तों, ये देखें आज़ाद पतन नेशनल पार्क लिखा हुआ है और हमें दूर से ही बहुत बड़ा एक घपला, बहुत बड़ा एक चक्कर, बहुत बड़ा एक फ्रॉड नज़र आ रहा है और इस किस्म की वारदातें जगह जगह पर इस रियासत में हैं। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे अभी नहाया हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ठंडा यख पानी है और इसी को तो जन्नत कहते हैं ना। हमें तो यही महसूस होता है। ये ऊपर होटल है जहाँ पे हम रुके हैं, ये सवा और पतन के दरमियान वाली जगह है। तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके बर्फीले इलाके में हूँ। तो अभी थोड़ी देर के बाद धूप में जाऊँगा तो ज़ाहिर है वो धूप उसका अपना एक मज़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जगह है ये पीछे जो छोड़ गए हैं, दरमियान में आपको एक गुंबद भी नज़र आ रहा है, एक इमारत भी बन रही थी। कहीं कोई गालिबन जो सुनने में आए कोई खातून आई थी अंग्रेज़ या गोरी, तो उन्होंने कुछ काम किया तो किसी वजह से काम रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। पतन की तरफ रवाना दवा। दोस्तों दो मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर है वो ज़्यादा वाज़े तौर पर यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। और मैं आज सुबह कारी साहब ने मुझे बताया कि उर्दू में लफ्ज़ कुत्ता ही है, बेशक वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस। तो अलबत्ता ये है कि पंजाबी में या पहाड़ी में कुत्ती लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो पुल है जिससे लोग यहाँ से बल्कि अच्छा दो पुल हैं जी। ये पुराना कदीम है ना, ये ओके 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 सही है। तो ये देखिए दरियाए जहलम बह के जा रहा है नीचे जाकर ये मंगला से मिलेगा और फिर मंगला से निकल के फिर वापस ये पाकिस्तानी पंजाब में जाकर कहीं पे दरियाई सिंध से अल्टीमेटली मिल जाएगा। तो दीगर दरिया जो आ रहे हैं उधर से चनाब है, रावी है, ये सारे दरिया दरियाई सिंध में मिलकर बहरे अरब में चले जाते हैं। इससे हम कितने मुस्तफ़ीद होते हैं इस पानी से, उसकी रेशियो बहुत कम है। तो सुना मोबाइल अच्छा करने हैं कुछ और लड़का आसान जानने ना उसकी फ़ोन करने हैं उसकी। अच्छा दोस्तों, ये जहाँ हम जा तो नीचे रहे हैं
लेकिन थोड़ा सा इधर सेंसा की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ भी लोगों से मिलने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, एक तो ये है कि इस पूरे सफ़र में हमने रोड बाय रोड चले हैं और ज़ाहिर पैदल ही चले हैं। एक कदम भी जो आगे का सफ़र है वो किसी और ज़रिए से नहीं हुआ। और ये एक अहम एग्ज़ाम्पल है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी के ज़रिए से तो कई मोड़ से गुज़र कर नीचे जा रही है। अब नीचे हमने जाना है पतन, तो यहाँ से शॉर्ट भी करके हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। 5 मिनट में कर सकते हैं, जो शायद हमें आधे घंटे से ऊपर लगे। अच्छा, तो अब ये जो गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, ये देखें, सवारियाँ जा रही हैं। इस तरीके से ये जो पतन हम आए हैं, अगर हम पलंदरी से सीधे मंग जाते तो तकरीबन 18 किलोमीटर है जी। तो हमने कल पलंदरी से इस वक्त इस जगह तक तकरीबन 21 किलोमीटर कर चुके हैं हम। और फिर हमने तकरीबन 25 किलोमीटर आगे भी करने। मैंने रात को हिसाब किया था कि तकरीबन 27 किलोमीटर इजाफी 27 किलोमीटर इजाफी कर रहे हैं। तो असूलों की खातिर और कुदरत को मद्देनज़र रख कर ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम रात को रहे थे सबा, वो भी एक बड़ा मरकज़ था। सुनने में आया है कि खच्चर और दीगर चीज़ों से 2-3 जगह हैं। ये सुमा है, उधर गुजर खान है, और एक आध और बड़ी मंडी ज़रा रावलपिंडी भी। तो चीज़ें यहाँ सबा में जमा होती थी, फिर यहाँ से आगे ये थुरार, रावलाकोट और पुंछ शहर तक भी चीज़ें जाती थी। और ये आज़ाद पतन का बाज़ार है, जिसके लिए हम 27 किलोमीटर इजाफी करने का फ़ैसला किया। तो कमांडर साहब, इधर होटल पर जुलना जिथा खाना क्योंकि मैं तो सुई पता सुबह नाश्ता नहीं किया। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ देर में। और फेसबुक लाइव का भी मेरे ख्याल से ड्यू है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये बिल्कुल ही बॉर्डर पर हम आ गए हैं, जो हमें आपको ऊपर से दिखा रहा था। तकरीबन 2 घंटे हम ठहरे हैं यहाँ पे पतन बाज़ार में। यहाँ पे एक ही आदमी का वो पेटिशन साइन हुआ, और मज़े की बात है कि वो 2000वां आदमी था। तो जैसे कि हकूक़ की जद्दोजहद में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और उसका रिटर्न बहुत कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है और देर पा भी होता है। ये 92 रुड़िया था ना, ये आला फिर मुड़ी वो बनता। कुछ टाइम इस ऊपर ही आगे जो आना फटिया लाओ की जाके। ये मुमकिन है कि शायद कोहाला के अलावा, कोहाला में भी हम बॉर्डर के इतने नज़दीक नहीं जाएंगे जितना कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस पूरे सफ़र में सेंसा से शारदा ये सबसे नज़दीक जगह है जहाँ पे दूसरे मुल्क का दीदार हो रहा है। जी दोस्त, ये वो पुराने ज़माने का पुल है। इधर पीछे हमने एक लाइव वीडियो बनाई थी, पार के इलाके पाकिस्तान के हैं। थोड़ा सा पीछे हमने एक लाइव वीडियो बनाई थी, जो जब तक आप लोग ये देखेंगे इस वीडियो को, तो जो इस तरफ का पुल है वो ख़त्म हो गया। जी हाँ, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, वो इस जगह से था। सही है, ये ठीक है। ये 47 से पहले का है। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो ओरिजिनल जगह थी जहाँ पे ज़ाहिर है संतरी थे इस तरफ। और इसके ये पार जो
पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके बीचों बीच एक रास्ता जाता था जो जाके क्वाला लगता था। हाँ जी, उस पार से। जी जी। अच्छा अच्छा। बल्कि वो पहले टाइम लगता था, हाँ, फिर हाँ। टाइम से वो पारली साइड से ही जाता था, क्वाला से पार होते थे जाके। वाह, सही। ओके, इसको अंग्रेज़ों का इलाका कहा जाता था 47 से पहले, वहाँ से होकर। और वहाँ क्वाला में एक पुंछ मंडी के नाम आज भी वो पुंछ मंडी उसको कहते हैं क्वाला में। तो दोस्तों बढ़ रहे हैं आगे। गोई नाला हमारा टारगेट है, उसके इतराफ़ में एक हमारी मुमकिन रिहाइशगाह हमारा इंतज़ार कर रही है। कल भी काफ़ी किलोमीटर चले हैं, आज भी काफ़ी किलोमीटर चल रहे हैं, जबकि आम हालत में 5, 6, 7 किलोमीटर एवरेज होती है। यही वो रोड है जो आगे रावलाकोट में जा मिलती है, लेकिन ये ज़िला सदनोती से होते हुए। तो यही रोड है इस उल्टे हाथ वाली, जिसके साथ में इसके ज़रिए मैं मुज़फ़्फ़राबाद जाता रहा हूँ मुतादिद मरतबा। ये राम पतन था या लक्ष्मण पतन था? सही। एक और दोस्त आ गए हमें मिलने के लिए। अच्छा दोस्तों, हम वहाँ आज़ाद पतन से इस तरफ गोई नाला रोड इसको कहते हैं, इस पर आगे आ रहे हैं। वही शाम फिर पड़ रही है जो कल शाम को पड़ी थी। कल हम 8 बजे अपने मकाम पर पहुँचे थे, बल्कि हमारी कोशिश थी कल पतन बाज़ार पहुँचने की, और हम 1:15 तक पहुँचे थे। आज हम गोई नाला से थोड़ा सा ऊपर, 1.5 किलोमीटर ऊपर। जगह का नाम क्या है कमांडर साहब, जिस जगह आज हमने? ये जगह जो है ये पतन से थोड़ा सा आगे ये बिस्मिल्लाह होटल है। नहीं, जहाँ पे हमने रहना है रात को। हाँ जी, वो है गोई नाला से फिर 2.5 किलोमीटर आगे। हाँ, एक जगह है जहाँ पे हम रिहाइश का कुछ इंतज़ाम वगैरह है, तो उसको वैसे हम अपनी ज़बान में दमना कहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे दमना? हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पहुँचना है। सही। और अभी सफ़र तो काफ़ी है, सही। क्योंकि पर्सनल टू पर्सनल हम लोगों से जब मिलते हैं तो ज़ाहिर है उनको कन्विंस करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है एक नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिजिटल हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें करते हो। फिर इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू है कि इंटरनेट हमें उस तरह वाफर मिकदार में मैसर नहीं होता, जिसके अंदर प्रोसेस करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सिग्नल नहीं होते। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। सही है। साजी साहब पीछे आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये अंदाज़ा करें कि कितना चलकर हम उस रोड पे आए हैं, गोई नाला जो जंक्शन है, जो अगर हम सीधे पलंदरी से मंग की तरफ आते तो घूम फिर कर पतन देखने के लिए, पतन के लोगों से मिलने के लिए हमने इतना लंबा सफ़र किया। तो चलो ये रिकॉर्ड में आ गया है, आने वाली नस्लें वो ये नहीं कहेंगी जनाब आपने पतन को मिस किया। तो अभी हम गोई नाला पर पहुंच गए तकरीबन। तो हमारी जो मंजिल है आज की वो उससे भी, उसके भी काफ़ी करीब हैं, तकरीबन 2 किलोमीटर। ठीक है, ज़बरदस्त। कमांडर साहब ये जहन मेरे मुझसे भी बड़े हैं उम्र में, 55 साल उम्र है उनकी। तो साजिद साहब हैं, ये अपनी उम्र वापस दोबारा बताएंगे। तकरीबन 50 के लगभग मैं भी पहुंच गया हूँ। वाह वाह, हाँ, क्या ही बात है। चल आगे चल। कुत्ती को कल भी किसी ने अगवा करने की कोशिश की, आज भी किसी ने अगवा करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत इसकी हमारे साथ ही है। अच्छा दोस्तों, कल की तरह ये पुल है, गोई नाला पुल,
और ये बाज़ार है, 2-3 दुकानें, होटल है जहाँ पे हम रुके थे। शक्कर का कहवा मिला आज कुछ दिनों के बाद, तो कुछ शक्कर उन्होंने हमें दे भी दी। तो हमारे जो पड़ाव है आज वो दमना एक जगह है तकरीबन 2 किलोमीटर आगे, तो आज हमने वहाँ पे रुकना है और उस तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं फिर कुछ देर में। ये जंक्शन है जी जी, ये कदीम रास्ता था ये इस तरफ पुराने का। वक्तों पे। ये जो नई शहरा निकली जो रावला कोट को टच करती है, हाँ। और ये कदीम पुराना रास्ता जो है ये यहाँ से मंग को जाता था। हाँ यहाँ से ये हजीरा की, पलंदरी की, रावला कोट की, हाँ। ये सारी ट्रांसपोर्ट यहाँ से हुआ करती थी। अच्छा, तो अब ये शॉर्ट वे हो गया, ये हाँ। रावला कोट को जाती है रोड। सही है, हमने इसी रोड पर जाना है। हमने इसी रोड पे जाना है, हाँ। और आगे से एक रोड जो है वो आगे यूनिवर्सिटी को, यादगार ठीक है। को, मंग को जाती है। ठीक तो है। उस रास्ते से हमें बिल्कुल। सुबह के औकात में इंशाल्लाह सही। निकलेंगे। सब लोगों से दुआगो होंगे, अपील करता हूँ कि दुआगो रहें हमारे लिए। सही है दोस्तों, बिल आखिर हम आज 69वें दिन को 8:21 को यहाँ दमना पहुँचे हैं। आगे मंग 15 किलोमीटर तो होगा, शायद उससे भी ज़ायद। तो कल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम मंग पहुँच जाएंगे 70वें दिन। तो ये जगह जो हमारी रिहाइश गाह होगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का।